गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। ठीक है, सभी लोग एकदम हेल्दी होंगे। ठीक है, तो वैसे मैं बहुत समय पहले जब कोविड था तो उस समय हमने वीडियो चलाना शुरू किया था। ठीक है, वीडियो बनाने का केवल और केवल पर्पज़ इतना था कि आप लोग को एजुकेशन राइट टाइम पर पहुंचती रहे। ठीक है, कोर्स आप लोग का पीछे ना चले। ठीक है, तो उस वीडियो को बनाने से आप लोग का इतना प्यार मिला कि मुझे वो वीडियोज़ अब दोबारा बनाने पड़ा। ठीक है, मैं चाहता नहीं था लेकिन फिर भी मुझे वो वीडियोज़ दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्यार देने के लिए, ये सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, अब मैं नए सिरे से आपकी जो भी अकाउंट्स है उसको मैं नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जो भी बच्चा अभी तक हमारा छूट गया है, जिसका बेसिक एकदम वीक है, तो उस बच्चे को भी हम लोग लेकर यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे और एकदम स्टेप वाइज लेकर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे जिनका अभी तक बेस इनकम्प्लीट रहा है वो इस वीडियो को देख के अपना जो है बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम डेली आपको फर्स्ट ईयर के लिए और इंटर के लिए कोई ना कोई एक वीडियो आपको अवश्य डालेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक, अकाउंट्स का 11th अकाउंट्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो अकाउंट्स जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, आपने देखा होगा बच्चों, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स का हेरफेर रहता है, नंबर्स का हेरफेर रहता है। ठीक है, नंबर्स का लेन देन उसमें होता है। ठीक, कोई डिजिट होती है हमारे पास, वो डिजिट या तो हमें प्लस में हो सकती है या तो माइनस में हो सकती है। ठीक, उसी तरीके से आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में आपके पास जो डिजिट दी जाती है वो भी क्या होती है, नंबर्स में होती है। ठीक, कोई ना कोई नंबर्स लिखे होते हैं आपके लिए। ठीक, उन्हीं नंबर्स को हम लोग कैसे एक अकाउंट्स के अंतर्गत मेंशन करते हैं, यही अकाउंट के अंतर्गत बेसिकली हम लोग को सीखना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप किसी शॉप पर जाते हैं और उस शॉप से आपने कुछ सामान खरीदा। ठीक, मान लिया कि आपने एक मंजन कर लिया, ब्रश खरीद लिया, मान लिया। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी। ठीक है, तो उस प्राइस का ट्रीटमेंट हम लोग कहीं ना कहीं तो करेंगे। ठीक है, कि वो प्राइस कितने की थी, वो ब्रश कितने का था, वो मंजन हमारा कितने का था, उसका ट्रीटमेंट आप जिस जगह पर करोगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। बिज़नेस में ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी, इन्हीं का लेन देन हम लोग इसमें अकाउंट्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक, जो भी हम लोगों ने छोटे छोटे लेन देन किए हैं बिज़नेस में, बहुत सारे ऐसे लेन देन करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग कहीं ना कहीं इस बुक्स के अंतर्गत करेंगे। तो अकाउंट्स क्या होती है, बेसिकली हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, जो भी रिकॉर्ड्स किए हैं, उन रिकॉर्ड्स से हमें ये जानना है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन किया है, कितने रिकॉर्ड्स करे हैं, वो सारी चीज़ों को ही लिखना क्या कहलाता है, अकाउंट्स होता है। ठीक है, अब अकाउंट्स में मैंने अभी एक टर्म्स यूज़ किया था जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, सौदा, और एक टर्म्स मैंने यूज़ किया था फाइनेंशियल ईयर। ठीक, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, पहले हम बात करते हैं सौदों के बारे में। ठीक, सौदे का मतलब क्या है, कोई भी लेन देन जो आप मनी से रिलेटेड करते हो उसे हम सौदा कहते हैं। ठीक, कोई भी लेन देन आपने अगर किसी पर्सन के साथ में, किसी के साथ में अगर किया है और उसमें मनी का लेन देन हो रहा है, रुपए पैसे का लेन देन कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं। ठीक, तो ऐसे सौदे हमारे बिज़नेस में बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइप के बिजनेस, मतलब बहुत सारे सौदे हमारे बिज़नेस में होते हैं। ठीक, और ये सारे के सारे सौदे जो हमारे किए जाएंगे, इनका एक जो हम खाका तैयार करते हैं, जो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो कब बनाते हैं, एक टाइम में बनाते हैं। ठीक, 12 महीने पे, 11 महीने पे जो हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं।
ठीक है, एक टाइम पीरियड को बनाते हैं। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड हमारा 12 महीने का होता है, यानी 12-12 महीने पे हम अपने कोई ना कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और पहले ये जो बनाया जाता था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक इन चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि अकाउंट्स आखिर क्यों की जा रही है। ठीक है, कि किसी भी बिज़नेस में हम लोगों ने जो भी डीलिंग करी है, जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजेक्शन को चेक करना कि हमने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक, उस ट्रांजेक्शन से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक, हमें कितना नुकसान हो रहा है। भाई अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हो तो बिज़नेस में ये चीज़ तो आप देखोगे ही ना कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, इन्हीं चीज़ों को चेक करना ही क्या कहलाएगा, अकाउंट्स कहलाएगा। मतलब हम अकाउंट्स के अंतर्गत इन्हीं सारी चीज़ों का ही ट्रीटमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि अकाउंट्स आखिर इवॉल्व कहाँ से की। ठीक है, सबसे पहले इस अकाउंट्स को किसने इवॉल्व किया, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले अकाउंट्स के लिए जो सबसे पहले लोगों ने जो खोजा, वो पहले एक व्यक्ति थे, वो लूकास पेसियोली उनका नाम था। ठीक है, इन्होंने खोजा था। ठीक है, तो लूकास पेसियोली बेसिकली जो निवासी थे वो फ्रांस के निवासी थे। ठीक, तो फ्रांस के निवासी होने के कारण इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, फ्रांसिकन ऑफ, है ना। कभी भी आप गौर दीजिएगा, आप बुक्स जब पढ़ेंगे तो आप गौर से देखिएगा, इनका नाम जो लिखा जाता है फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली। ठीक, तो ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि आपका जन्म स्थान कहीं और होता है और कर्म आपका स्थान कहीं और होता है। तो जन्म इनका यकीनन हम कह सकते हैं कि फ्रांस में हुआ होगा। ठीक है, इसी कारण से इनको फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली कहा जाता है। लेकिन जो इन्होंने कार्य करना शुरू किया था वो बेसिकली इन्होंने इटली वगैरह में काम किया था। ठीक है, तो इटली के वेनिस नगर शहर में फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था डी कंप्यूसेट्स स्क्रिप्चरीज। ठीक, ये पुस्तक थी डी कंप्यूसेट्स स्क्रिप्चरीज, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी सन 1494 में। ठीक है, सन 1494 में इटली के वेनिस नगर शहर में फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली ने एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम डी कंप्यूसेट्स स्क्रिप्चरीज था। ये पुस्तक पुष्पालन के संबंध में पहली पुस्तक मानी जाती है। इसी कारण इन्हें जो है पुष्पालन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो इस हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, छोटी से हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इस हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली कहाँ के निवासी थे। ठीक है, फ्रांसिकन ऑफ लूकास पेसियोली ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था। ठीक है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो किस विषय की पुस्तक थी, तो ये बेसिकली अकाउंट्स की पुस्तक थी। ठीक है, अगर बेसिकली आप मोटा मोटा समझे तो ये पुस्तक वैसे तो थी मैथ्स की, बट कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना अकाउंट्स का कहीं जिक्र किया गया था। तो इसीलिए इस पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट्स की पुस्तक मानते हैं। ठीक है, तो सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट से आपको कोई भी डाउट उठ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल हम लोग सेम टाइम पे। ठीक, एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।